ब्रदर का पैर काम करना बंद हो गया था जी। एक तरह से पैरालाइज हो गया था। जब ये डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से जब इन्होंने चेक करवाया तो पता चला कि इनकी बैकबोन गल रही है। बैकबोन में प्रॉब्लम नहीं थी, दर्द नहीं था, बल्कि वो गल रही थी। और ये ब्रदर बहुत परेशान हुए और 6 महीने बहुत परेशान रहे, डॉक्टर के चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई आशा नहीं थी। फिर अचानक से एक दिन इन्होंने फ़ोन में देखा कि पास्टर पीके मसीह की प्रार्थना उन्होंने सुनी और इनके फ़ोन में जब वो वीडियो आई इन्होंने खोली और प्रार्थना सुनी, इन्होंने ग्रहण किया। और ब्रदर बताते हैं कि धीरे धीरे जब ये प्रार्थना में बने रहे वह रोग इनकी शरीर को छोड़ के चला गया। हालेलुया, जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए। एकदम ठीक हो चुकी है। मात्र जो पैर एक सुनता फोन के द्वारा आपकी रीढ़ की हड्डी गल गई थी, कूल्हे की हड्डी गल गई थी, वो एक्सरे में आया था। एक्सरे में आया था जी। डॉक्टर ने क्या बोला है? डॉक्टर ने बोला हड्डी गल गई है, अभी काम नहीं कर रही है, इलाज का कर रहा हूँ लेकिन सही नहीं हो रही थी। वो समझ में नहीं आ रहा था उनकी, बोली बहुत मुश्किल है सही होना। फिर मैंने आपका वो यूट्यूब पे देखा था, उसमें हमने किसने बताया आपको यूट्यूब पे? कोई नहीं बताया, मैं ऐसा जब यीशु मसीह में आया, मतलब मेरे गांव में चर्च है, हाँ। उधर जाने लगा मैं, तो आपका चैनल मैं यूट्यूब खोला तो आपका दिखा उसमें, तो मैं उसे देखता रहा। मैं बोला शायद विश्वास कर रहा हूँ मैं चंगा हो जाऊं, तो मैं विश्वास करते रहा। 6 महीने बाद मुझे धीरे धीरे चंगाई मिली। हालेलुया, अच्छी तरह चंगा हो गया, आज मैं फिट हूँ एकदम प्रभु की दया कृपा। मात्र एक यूट्यूब के माध्यम से प्रभु ने कितना बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म किया है। तो आप लोग तो यहाँ पर आए हैं, जब आप जाएंगे अपने जीवन में काम को देखेंगे। आमीन जी। और ये बहुत बड़ी गवाही है क्योंकि ये लास्ट नाइट जो प्रार्थना हुई जी उसकी गवाही है। हालेलुया। बहन का नाम वीनस है और ये जयपुर की हैं। इन्होंने बताया कि 1 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था और उसके कारण पैर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और चलने फिरने में भी दिक्कत इनको होती थी। लेकिन जब मीटिंग का प्लान हुआ तो इन्होंने विश्वास किया जब मैं मीटिंग में जाऊंगी और जब मीटिंग से वापस आऊंगी तो कूदती हुई और भागती हुई वापस हालेलुया। आऊंगी। और इन्होंने बताया इन्होंने पिछली रात की मीटिंग में प्रार्थना को ग्रहण किया और अब इनको चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पहले आपका पैर कैसे था? पहले मतलब मैं चल नहीं पाती थी, जैसे मैं चलती थी तो इसमें लंप आता था। हाँ। और मैं ऐसे सीधी नहीं खड़ी हो पा रही थी, मुझे प्रॉब्लम आ रही थी इसमें, मतलब मैं ऐसे करके ही खड़ी हो पा रही थी। अभी आई नाउ यू कैन सी कि मैं बिल्कुल प्रॉपर्ली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इन भाई ने बताया कि एक समय था 2024 में जी कि इनको एक भयानक रोग लग गया था, मानसिक बीमारी का, और उसके कारण ये भाई बेहोश हो जाते थे। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें कहा कि ये अब बच नहीं सकते हैं, अब इनका मतलब अंतिम घड़ी आ पहुंची है, अब ये बचेंगे नहीं इस रोग से। तो इन्होंने 5-6 डॉक्टर चेंज किए और काफ़ी इलाज कराया लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था डॉक्टर के इलाज से। लेकिन 12 अगस्त 2024 को यूट्यूब पर इन्होंने प्रार्थना सुनी और प्रार्थना ग्रहण की और ये बताते हैं कि उस दिन से उनका वो रोग पूरा जा चुका है। आमीन, और जब डॉक्टर ने हालेलुया। कहा कि ये मर जाएंगे मतलब बचेंगे नहीं और ये आज तक जीवित हैं, इस गवाही के लिए हम खुदा का वो धन्यवाद आगे भी करते हैं। जीवित रहेंगे क्योंकि आमीन। प्रभु जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इनकी एक और गवाही है पीएल वर्मा जी। इन्होंने बताया कि वो उन भाई की सरकारी जॉब थी और उनका रिटायरमेंट हुआ और उसमें क्या हुआ कि उनके 2,60,000 रुपये फंस गए थे और काफ़ी परेशान थे। 3 साल तक वो परेशान रहे क्योंकि उनका कुछ भी हल नहीं हो रहा था। और ये भाई बताते हैं कि जब ये 26-27 अप्रैल की मीटिंग में आए और जब प्रार्थना हुई उन्होंने ग्रहण किया और प्रार्थना के 3 दिन बाद उनको वो पैसा मिल चुका था। हालेलुया। 3 साल तक फंसा हुआ था। हालेलुया। हम एक सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड कानूनगो के पद से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ और इसके बाद में मेरी जो ये गवाही बनी है कि हमने 2 साल 3 साल में लखनऊ में भटकता रहा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मेरी फाइल थी। मेरा ज़िला लखनऊ मंडल के अंतर्गत हरदोई जनपद है। वहाँ से मैं बार बार परेशान, बार बार उसमें क्वेरी लगती थी और उसमें कोई आसार नहीं थे। लेकिन जब मैं यहाँ 26-27 तारीख में यहाँ आया और यहाँ के बाद जैसे घर पहुँचा, तीसरे दिन बाबू ने फ़ोन किया कि आपकी फाइल स्वीकृत हो। आमीन। और भाई अप्रैल में यहाँ पर आए थे और प्रभु ने उस मीटिंग के दौरान उनके जीवन में काम किया। जब वो यहाँ से गए प्रभु ने उन्हें एक खुशखबरी दी। मैंने कल आपसे कहा था कि आप भी यहाँ से जाने के बाद खुशखबरी को सुनेंगे। हालेलुया। इन बहन ने बताया कि काफ़ी टाइम से इनको पाइल्स की प्रॉब्लम थी और जब ये फ्रेश होती थी तो बहुत ब्लीडिंग होती थी, उस वजह से ये काफ़ी परेशान भी थी।
लेकिन इन्होंने बताया कि ये मई की मीटिंग में यहाँ आई 23/5/2025 को, और जब ये मीटिंग में आई इन्होंने प्रार्थना करवाई, और प्रार्थना ग्रहण करने के बाद इन्होंने चेक किया, और उसके बाद वो पाइल्स की प्रॉब्लम पूरी तरीके से जा चुकी थी। और आमेन, ये बहुत हालेलुया। आनंदित हुई। परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। यस, मई में आई थी सिस्टर आप जी। प्रभु वो कार्य कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। इन भाई का कहना है कि इनको यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण इन्होंने 5-6 डॉक्टर को दिखाया और कोई भी आराम नहीं मिला। 5-6 डॉक्टर के पास ये जाते रहे, इलाज चलता रहा, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला। इन्होंने भी एक बार यूट्यूब को खोला और यूट्यूब में जब प्रार्थना दिखी, उस प्रार्थना को खोला, उसे सुना और विश्वास किया कि शायद परमेश्वर मुझे भी चंगा करेगा। और इन भाई ने बताया कि इन्होंने विश्वास किया, प्रार्थना सुना और 1 हफ्ते तक चेक किया, वो प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो चुकी थी। आमेन, आमेन। और यहाँ डेट भी मेंशन है, 12 जून 2020 से इनको ये प्रॉब्लम थी। 2020 से ये 20 प्रॉब्लम थी जी। और जब इन्होंने प्रार्थना सुनी और उसके बाद 1 हफ्ते चेक किया पहले कि एक मैं हफ्ते- चंगा हुआ कि नहीं जी, हुआ। जी, जी। यस। और परमेश्वर वीडियो का सुनते ही, धन्यवाद हो। प्रार्थना सुनते ही और यूरिन इन्फेक्शन जा चुका था। आमेन। यस। एक छोटी सी प्रार्थना सुनने के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। जी, इन बहन ने बताया कि 2012 में ये एक कंपनी में जॉब करती थी और उस कंपनी में इन्होंने 4 साल काम किया, 2016 तक काम किया। और जो इनका पीएफ था, जो फंड होता है पीएफ, जब ये 4 साल बाद उसको निकाल रही थी तो उसको निकालने में बहुत परेशानी हो रही थी। इन्होंने बताया कि 13 साल तक ये बहुत परेशान रही कि उनको पीएफ नहीं मिल रहा था। 13 साल तक 13 PF नहीं साल मिला। तक पीएफ नहीं मिला इन्हें। यस। और इन्होंने बताया कि ये मार्च में हमारी मीटिंग में आई। जी। मीटिंग में आई, इन्होंने प्रार्थना करवाई और विश्वास के साथ ग्रहण किया। और इन्होंने बताया कि जो विश्वास के साथ ग्रहण किया, 13 साल के बाद वो पीएफ इनको मिल पाया है। हालेलुया। परमेश्वर के कार्यों को देखो, कैसा महान परमेश्वर है। 13 साल बाद जब उन्होंने प्रार्थना की, मीटिंग में आई और प्रार्थना किया, रिसीव किया, घर गए और प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया। तो जब हालेलुया। मैं मीटिंग में आई मार्च की 27-28 तारीख की, तो मैंने मन में ले रखा था कि सिस्टर तो प्रार्थना करो। बिटिया ने कहा नहीं तो स्पेशल प्रार्थना करवाइए, मिलिए और मम्मी तेरा पीएफ आ जाएगा। हालेलुया। तो सिस्टर ने मेरे लिए दुआ करी, उसके 4 दिन बाद ही मेरा पीएफ आएगा। आमेन, हालेलुया। इन ब्रदर की 3 गवाही हैं और तीनों बहुत खूबसूरत गवाहियां हैं। इन्होंने पहले बताया कि इनके एक भाई हैं, उनके दाहिने पैर की हड्डी टूट गई थी। जब इन्होंने चेक करवाया, एक्सरे करवाया पहली बार में, तो डॉक्टर ने कहा कि हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी है। और इनका विश्वास प्रेयर टावर पे था, ये वीडियोस हमारे देखते हैं। तो इन भाई ने बताया कि इन्होंने प्रार्थना टावर में कॉल किया और कॉल कराने के बाद प्रार्थना करवाई, उसको ग्रहण किया। जब अगली बार एक्सरे हुआ तो पता चला कि हड्डी टूटी नहीं है, हड्डी वैसी की वैसी है जैसे हालेलुया। होती है। प्रभु हालेलुया। यीशु मसीह ने उस हड्डी को जोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। इनकी एक और गवाही है कि ब्रदर के चाचा जी के बेटे, उनके पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था। इन्फेक्शन फैलने के कारण वो ब्रदर आईसीयू में चले गए। और ब्रदर ने बताया कि एक शाम को उन्होंने प्रार्थना टावर में कॉल किया, उनके लिए प्रार्थना करवाई और अगली सुबह वो आईसीयू से भी बाहर आ गए और जो भी उनको प्रॉब्लम थी वो भी समाप्त हुई और वो भले चंगे होके घर वापस जा सके। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आपको आईसीयू से भी बाहर निकालता है। हालेलुया। डॉक्टर तो आईसीयू में डाल देते हैं, लेकिन वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो आईसीयू से भी बाहर निकाल देता है। हालेलुया। और एक गवाही इन्होंने अपनी बताई कि काफ़ी समय से इनको गुटखा तंबाकू खाने की आदत थी। जी, वो खुद बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कब से? मैं बहुत पहले से खाता था। बहुत पहले मतलब कितने सालों से? लगभग 10 साल से कम। 10 साल से। और मैं जनवरी की प्रार्थना सुना, 7 तारीख को प्रार्थना मैंने ग्रहण किया और उसी दिन मेरी तंबाकू गुटखा छूट गया। हालेलुया। डिसीजन उन्होंने अपने जीवन में लिया। इतने सालों से जो गुटखा खाया करते थे, अब वो गुटखा नहीं खाते। यदि आज आप में से कोई भी है जो इस प्रकार की लत में है, गुटखा, शराब, सिगरेट, इन चीज़ों में फंसा हुआ है, आज मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ से ये निर्णय लेकर के जाएं कि आज के बाद मैं इस चीज़ पर हाथ नहीं लगाऊंगा। जब प्रभु भाई को सामर्थ्य दे सकता है तो वो आपको भी दे सकता है और आप इन चीज़ों से छुटकारा पाएंगे यीशु के नाम से। जी, अभी एक बहन हमारे साथ में यहाँ पर आई। उन्होंने मुझे रास्ते में बताया कि कल रात मेरे जीवन में प्रभु ने काम किया। मेरे घुटनों में बहुत पेन हुआ करता था और जब प्रार्थना हुई तो मैंने अपने घुटनों को चेक किया, बहुत चेक किया, लेकिन कोई पेन नहीं था। हालेलुया।
वो आगे नहीं आई, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। प्रभु ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। और एक बहुत ही बड़ी गवाही अभी सुनने को मिली है। आंटी ने बताया कि उनको कैंसर था, चेस्ट में उनको कैंसर था, और लगभग 3 साल हो गए उन्होंने वीडियो से प्रार्थना सुनना स्टार्ट किया। और सिस्टर ने बताया कि जब उन्होंने प्रार्थना सुनना स्टार्ट किया और प्रार्थना देखते ही देखते जब वो प्रार्थना में बढ़ने लगे, उन्होंने विश्वास किया, विश्वास के साथ जो वचन सुनती थी, जो प्रार्थनाएं सुनती थी, उन्हें ग्रहण किया, और वो कैंसर आज पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और वो पूरी तरीके से चंगी हो चुकी है। और इतना ही नहीं, इन्होंने और भी बताया कि 2 दिन पहले इनका शुगर बढ़ चुका था। शुगर कितना हो चुका था? कितना? 628 शुगर था उनका। और डॉक्टर ने बोला था कि कोमा में जा सकते हो, बचोगे नहीं, एडमिट करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि नहीं, एडमिट नहीं करूंगी, मैं प्रेयर टावर में कॉल करूंगी। और प्रेयर टावर में कॉल हुई, प्रार्थना हुई, 628 शुगर। यकीन मानिए बहुत ज्यादा होता है, जो शायद जानते होंगे कि 628 शुगर बहुत ज्यादा होता है। और खुदावंद ने एक कॉल में 1 मिनट की प्रार्थना के द्वारा पूरी रीति से चंगाई किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अद्भुत गवाही है, सचमुच ये बहुत अद्भुत गवाही है आप सुन रहे हैं। अभी लाइव एक गवाही हमारे सामने आई है कि अभी प्रार्थना के जरिए सिस्टर यहाँ पे आ रही है। आपका नाम क्या है? रचना सिस्टर का नाम है। इन्होंने बताया कि इनके सर में गांठ थी, काफी समय से गांठ थी, उसके कारण ये परेशान भी